हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस की मेधावी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कौन सा घुलनशील है? तो यहाँ पर ऑप्शन है रेत, पत्थर, नमक, कांच। तो इनमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर से, यानी कि नमक घुलनशील है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हड्डियां हैं, यानी कि कितनी हड्डियां हैं? तो ऑप्शन है 204, बे ऑप्शन में है 206, से ऑप्शन है 202 और दे ऑप्शन है 200। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बे, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ज़्यादा भोजन खाने से होता है, यानी कि बताना है कि यदि हम ज़्यादा भोजन खा लें तो क्या होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर बुखार हो जाता है, चेचक, थकान या फिर अपच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ज़्यादा भोजन खाने से अपच होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वाद लेने का कार्य किया जाता है किससे? तो यहाँ पर ऑप्शन में है जीभ से, दांत से, पेट से या फिर होठ से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किससे हम स्वाद लेते हैं? जीभ से। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते होते हैं। तो कैसे रास्ते होते हैं ये बताना है। टेढ़े मेढ़े, समतल, सीधे या फिर खुले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कितने होते हैं, कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े। तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया फैलता है, बताना है कि मलेरिया किससे होता है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं, मक्खी से होता है, मच्छर से, तितली से या फिर चींटी से। तो किससे होता है? मलेरिया फैलता है मच्छर के काटने से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, चींटी रहती है, चींटी कहाँ रहती है ये बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर घोंसले में, घर में, बिल में या फिर मांद में। तो कहाँ पर रहती है चींटी? तो चींटी बिल में रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर से। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, गिर नेशनल पार्क है। तो बताना है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में या फिर आसाम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। नेक्स्ट है, बाज को दिखाई देता है, तो यानी कि कितनी दूर से बाज को दिखाई देता है ये बताना है। तो ऑप्शन है 5 किलोमीटर तक, दूसरा ऑप्शन है 10 किलोमीटर तक, तीसरा ऑप्शन है 2 किलोमीटर तक या फिर 1 किलोमीटर तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर से, 2 किलोमीटर तक बाज को दिखाई देता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सबसे शीघ्र कौन अंकुरित होता है? तो ऑप्शन में दिए गए हैं, सरसों, राजमा, मक्का या फिर आम की गुठली। तो यहाँ पर सबसे शीघ्र कौन होता है? तो सबसे शीघ्र अंकुरित होता है सरसों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बीमारियों से बचने के लिए क्या खाना चाहिए? तो ऑप्शन में यहाँ पर पहला ऑप्शन है हरी सब्जी, दूसरा ऑप्शन है आइसक्रीम, तीसरा ऑप्शन है चिप्स और चौथा ऑप्शन है बर्गर। तो बीमारियों से बचने के लिए हमें हरी सब्जी खानी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में तैरता है, स्टील की कटोरी, लोहे की गेंद, लोहे की कील या फिर स्टील का चम्मच। तो पानी में क्या तैरता है? तो पानी में स्टील की कटोरी तैरती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी उषा किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरे में है दौड़, तीसरा है लंबी कूद और चौथा है टेनिस। तो पीटी उषा किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बे, ये दौड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जंगल से हमें मिलती है। तो बताना है जंगल से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ऑप्शन में है रबड़, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ या फिर सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दे, यानी कि सभी चीज़ें हमें जंगल से मिलती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जड़ें मिट्टी से चूसती हैं, यानी कि मिट्टी से जड़ें क्या चूसती हैं? तो ऑप्शन है पहला भोजन, पानी व खनिज, प्रकाश या फिर कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बे, यानी कि जड़ें मिट्टी से पानी व खनिज चूसती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा के सपनों के गांव में घर किससे बने थे? मिट्टी के, सीमेंट के, घास के या फिर बांस के? तो इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बे। यात्रा के सपनों के गांव में घर सीमेंट के बने थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर ने हमारे काम को कर दिया है, यानी कि कैसा कर दिया है? धीरे, मुश्किल, जटिल या फिर आसान? तो कंप्यूटर ने हमारे काम को आसान कर दिया है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर दे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के धड़कने से शरीर में खून दौरा करता है? तो ऑप्शन में दिए गए हैं फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, आंत। तो किस अंग के धड़कने से शरीर में खून दौरा करता है? हृदय के। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन में है यहाँ पर डीपीटी, खसरा, बीसीजी या फिर टेटनस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर से, यानी कि बीसीजी का टीका तपेदिक से बचने के लिए लगवाया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर अंडे कहाँ देते हैं? कूड़े में, पानी में, मिट्टी में या फिर कपड़ों में? तो कहाँ पर देते हैं? तो मच्छर अंडे पानी में देते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओआरएस का घोल किस बीमारी में पिलाया जाता है? तो ऑप्शन में है यहाँ पर मलेरिया, चेचक, अतिसार या फिर पोलियो। तो इसका सही आंसर है अतिसार, यानी कि ओआरएस का घोल अतिसार बीमारी में दिया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अनाज है? तो इनमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो अनाज में आती है। आलू, गेहूँ, बैंगन या फिर चिप्स? तो गेहूँ अनाज है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे जलाने से धुआं नहीं निकलता है? तो यहाँ पर ईंधन दिए गए हैं, बताना है कि किसको जलाने से धुआं नहीं निकलता है। तो ऑप्शन में है कोयला, लकड़ी, बिजली, डीजल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर से, बिजली के जलाने से धुआं नहीं निकलता है, बाकी सभी चीज़ों को जलाने पर धुआं निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों से हमें मिलती है, क्या मिलती है फूलों से हमें? तो ऑप्शन है यहाँ पर हवा, सुगंध, जल या फिर भोजन। तो फूलों से हमें सुगंध मिलती है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके सिकुड़ने व फैलने से हमें सांस लेते हैं? तो हम किसके सिकुड़ने फैलने से सांस लेते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर मस्तिष्क, हृदय, आंत या फिर फेफड़े। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर द, यानी कि फेफड़ों के सिकुड़ने व फैलने से हमें सांस आता है, यानी कि सांस हम फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर द। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे का वह भाग जो जमीन से पानी खींचता है? तो कौन सा भाग है जो जमीन से पानी खींचता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर जड़, फूल, पत्ता, तना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जड़ वह भाग है पौधे का जो जमीन से पानी खींचता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे भारी है, यानी कि इन चीज़ों में सबसे भारी कौन सी चीज़ है? तो ऑप्शन है कंचा, पत्ता, फूल या फिर बाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंचा इन सभी में सबसे भारी है। नेक्स्ट है, नींबू तैरता है, नमकीन पानी में हमेशा तैरता रहता है या फिर शुद्ध पानी में या फिर हमेशा डूबता है? तो नींबू हमेशा तैरता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बे। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, अनीमिया बीमारी में खून में कमी हो जाती है। तो बताना है किस चीज़ की कमी हो जाती है जब हमें अनीमिया होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर कैल्शियम की, ऑक्सीजन की, आयरन की या फिर कार्बन की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर से, यानी कि आयरन की कमी हमें एनीमिया बीमारी में हो जाती है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला हैं, तो बताना है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है। तो ऑप्शन में है पीटी ऊषा, बछेंद्री पाल, संतोष यादव या फिर सानिया मिर्जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बे, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारत की महिला हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सम्मानजनक नहीं माना जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ कार्य दिए गए हैं जिनमें बताना है कि इनमें से किसी सम्मानजनक नहीं माना जाता है जो व्यक्ति इस कार्य को करता है। अब यहाँ पर फर्स्ट है डॉक्टर का काम, कंप्यूटर पर काम या फिर अध्यापक का काम या सफाई कर्मचारी का काम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर द, सफाई कर्मचारी के काम को सम्मानजनक नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लड़कों की शक्ल मिलती है केवल माँ से, केवल पिता से, दोनों से या फिर किसी से भी नहीं। तो लड़कों की शक्ल दोनों से मिलती है, यानी कि माँ से भी मिल सकती है या पिता से भी, यानी कि किसी से भी मिल सकती है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर से। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, धनु स्कूल में पढ़ने जाता है कितने दिन के लिए, ये बताना है। 10 महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए, 7 महीनों के लिए या फिर 6 महीनों के लिए। तो इसका सही आंसर है 6 महीनों के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, उल्टी लगने पर शरीर में कमी हो जाती है किस चीज़ की, पानी की, चीनी की, खून की या फिर लवण की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उल्टी लगने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, मिर्च को हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से लाए थे, तो बताना है कौन लाए थे। अंग्रेज लाए थे, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर अमेरिकी। तो कौन लाए थे, पुर्तगाली। तो आंसर है ऑप्शन नंबर से। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा की बाहरी दीवार में बुर्ज है कितने हैं, ये बताना है। 87, 85, 83 या फिर 90। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोलकुंडा की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, यानी कि 87। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में है, बताना है क्या क्या चीज़ें अंतरिक्ष में हैं। तो ऑप्शन में है तारे, सूरज, चंद्रमा, सभी। तो ये सभी चीज़ें अंतरिक्ष में हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि सभी चीज़ें ये अंतरिक्ष में हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो बताना है कहाँ पर करते हैं। बम ढूंढने में, लूट या चोरी का माल ढूंढने में, अपराधी पकड़ने में या फिर सभी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी कि सभी में, इन सभी चीज़ों में हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारों की विशेष आकृति के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर तारामंडल, तारागुच्छा, तारागण या फिर तारा संग्रह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकाश में तारों की विशेष आकृति के समूह को तारामंडल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कागज की चरखी बनाने के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है कागज, पिन, धागा, मोती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी कि मोती की आवश्यकता हमें कागज की चरखी बनाने के लिए नहीं है। कागज, धागा और पिन, इनकी ज़रूरत हमें कागज की चरखी बनाने के लिए पड़ती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा फास्ट फूड नहीं है। तो ऑप्शन में है चॉकलेट, टॉफ़ी, खीरा, चिप्स। तो इनमें से फास्ट फूड नहीं है ये बताना है। तो खीरा इनमें फास्ट फूड नहीं है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर से। बाकी चॉकलेट, टॉफ़ी, चिप्स ये सभी चीज़ें फास्ट फूड में आती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति के स्रोत किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में है अनाज, दूध, दाल, चिकनी चुपड़ी वस्तुएं या फिर फास्ट फूड। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनाज शक्ति के स्रोत हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार के डिब्बे में कौन सी चीज़ होती है। तो ऑप्शन में है यहाँ पर प्लास्टर, ORS, चुंबक या फिर चरखी। तो प्राथमिक उपचार के डिब्बे में ORS जो है वो होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, सही क्रम में आपको बताना है। अंडे में से लार्वा निकलता है, प्यूपा से मच्छर निकलता है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, लार्वे से प्यूपा बनता है। तो आपको इन्हें सही क्रम में बताना है कि पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, यानी कि पहले मच्छर पानी में अंडे देते हैं,
उसके बाद अंडे से लार्वा निकलता है, उसके बाद लार्वे से प्यूपा बनता है और प्यूपा से मच्छर निकलता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा रोग फैलता है? तो ऑप्शन में है बर्ड फ्लू, जापानी एन्सेफेलाइटिस, डेंगू या फिर फाइलेरिया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि डेंगू जो रोग है ये दिल्ली में फैलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी किससे चलती है? तो ऑप्शन में है रासायनिक बैटरी, सौर सेल, यांत्रिक ऊर्जा या फिर जल से। तो इसका सही आंसर है सौर सेल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सन 2050 में कार किस ईंधन से चला करेगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, सौर सेल या फिर सीएनजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि सौर सेल से सन 2050 में कार चला करेंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पेड़ धरती में करोड़ों वर्ष तक दबने से परिवर्तित हो जाते हैं, किस में, ये बताना है। तो ऑप्शन में है पेट्रोल, डीजल, कोयला या फिर रसोई गैस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि पेड़ धरती में करोड़ों वर्ष तक दबने से कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, किस बीज के तने से पत्तियाँ पहले निकलती हैं? गेहूं से, चना से, सरसों से या फिर मक्का से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बे, यानी कि चने से, जो चने का बीज है उसके तने से पत्तियां पहले निकलती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, किसके जोड़ नहीं हिलते? जबड़े के, उंगलियों के, हाथ या फिर खोपड़ी के। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि खोपड़ी के जोड़ नहीं हिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से माप करने का जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन में है 500 ग्राम सिवैयाँ, तो ये सही है। किलोलीटर दूध, दूध को हम लीटर में नापते हैं, ये भी सही है। 1 किलोग्राम दूध या फिर 50 ग्राम काजू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि 1 किलोग्राम दूध। दूध को हम, यानी कि जितने भी तरल पदार्थ हैं उन्हें हम किलोग्राम में नहीं, किस में नापते हैं, लीटर में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, MTNL टेलीफोन नंबर में कितने अंक लिखे होते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर 0, 10, 8 या फिर 11। तो आंसर है ऑप्शन नंबर से, MTNL टेलीफोन नंबर में 8 अंक होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जीव सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सांप, बिल्ली, मगरमच्छ या फिर छिपकली। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बे, यानी कि बिल्ली जो जानवर है वो सीधे ही बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट है, बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? पानी, तापमान, हवा या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक होती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, भोजन किस अंग में पचकर सरल बनता है? तो ऑप्शन है मुंह, फेफड़े, आमाशय या फिर छोटी आंत। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, भोजन आमाशय जो अंग है हमारा उसमें पचकर सरल बनता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, कोयला करोड़ों वर्ष पहले धरती में दबी किन चीज़ों से बना है? तो ऑप्शन में दी गई हैं, समुद्री जीवों से बना है, स्थलीय जीवों से बना है, पेड़ों से बना है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोयला किससे बना है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर से, पेड़ों से बना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जमीन से निकला गाढ़ा बदबूदार द्रव है। तो ऑप्शन है यहाँ पर पेट्रोल, पेट्रोलियम, डीजल या फिर मिट्टी का तेल। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बे, पेट्रोलियम। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, शरीर का विकास और टूट फूट की मरम्मत निम्न में से किसको खाने से होती है? तो ऑप्शन है दही, पनीर, दालें या फिर ऊपर दिए सभी से। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी कि इन सभी चीज़ों से शरीर का विकास भी होता है और हमारे शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत भी होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, चोट से खून बह रहा हो तो सबसे पहले क्या करें? उस पर पट्टी बांध दें या फिर घाव साफ कर उस पर पट्टी बांध दें, डॉक्टर के पास ले जाएं या फिर घाव के ऊपर कपड़ा बांध दें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बे, पहले घाव को साफ करें और उस पर फिर पट्टी बांधो। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में
लगभग कितनी बार सांस ले सकता है? तो 15 से 20 बार ले सकता है, या फिर 10 से 15 बार, 10 से 20 बार, या फिर 20 से 30 बार। तो कितनी बार ले सकता है? तो लगभग 15 से 20 बार ले सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, स्लॉथ का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो आपको बताना है कि जो स्लॉथ जीव है वो कितने वर्ष तक जीवित रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लगभग 20 वर्ष, 40 वर्ष, लगभग 30 वर्ष, या फिर 15 वर्ष। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, स्लॉथ का जीवन काल 40 वर्षों का होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, एक क्षेत्र में दूसरा बाघ कैसे पहचानता है कि कोई बाघ पहले से है या फिर नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन है पूंछ के बालों से, गुर्राकर, मूत्र की गंध से, या फिर पैरों की आहट से। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, मूत्र की गंध से। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बीन, ढोल, तुम्बा, या फिर खंजरी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बे, यानी कि जो ढोल है ये बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार में ग्लूकोज किस रूप में मिलता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर टीके के रूप में, गोलियों के रूप में, पाउडर तथा तरल के रूप में बोतल में, या फिर गोली टीका दोनों के रूप में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, बाजार में ग्लूकोज पाउडर तथा तरल के रूप में बोतल में मिलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में जीभ का क्या कार्य है? लीलने में सहायक, भोजन निगलना, भोजन को उलटना पलटना, या फिर ऊपर लिखे सभी कार्य जीभ के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि लीलने में भी सहायक है हमारी जीभ, भोजन को उलटने पलटने में भी, और भोजन को निगलने में भी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, दूषित यानी कि खराब खाना खाने से क्या हो सकता है? ऑप्शन है उल्टी और दस्त, बुखार, पेट दर्द, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि ये सभी चीज़ें खराब खाना खाने से हो सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज में अंकुरण होने पर सबसे पहले क्या निकलता है? तना, पत्ती, जड़, या फिर शाखाएं। तो क्या निकलता है? तो सबसे पहले जड़ निकलती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, बीज के जीवित भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है बीज पत्र, आवरण, भ्रूण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, बीज के जीवित भाग को हम भ्रूण कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज एक दूसरे स्थान तक कैसे चलते हैं? यानी कि आपको बताना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीज कैसे पहुँच जाते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर मनुष्य या पक्षियों द्वारा, पानी में बहकर, हवा के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी कि इन सभी क्रियाओं द्वारा बीज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाते हैं। अब प्रश्न है कि निम्न में से पानी में क्या डूब जाएगा? खाली कटोरी, प्लास्टिक की खाली बोतल, सुई, या फिर दवाई का पानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर से, यानी कि सुई पानी में डूब जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत सागर के पानी में कितना नमक होता है? तो 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, या फिर 1 लीटर पानी में 200 ग्राम नमक, या फिर 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक, या 1 लीटर पानी में 50 ग्राम नमक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, किस मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार होता है? तो ऑप्शन है एडीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, नर एनाफिलीज मच्छर, या फिर कोई भी मच्छर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बे, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार होता है। अब यह नेक्स्ट प्रश्न है, किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो सकता है? तो ऑप्शन है एडीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, नर एनाफिलीज मच्छर, या फिर कोई भी मच्छर। तो इसका सही आंसर है एडीज मच्छर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बताओ कौन सा ईंधन नहीं है? आपको बताना है कि इनमें कौन सी चीज़ जो है वो ईंधन में नहीं आती है। पेट्रोल, लकड़ी, कोयला, या फिर रुई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी कि रुई जो है वो ईंधन नहीं है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सानिया मिर्जा किस खेल की मशहूर खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन में है बैडमिंटन, टेनिस, एथलेटिक्स यानी कि दौड़, या फिर लंबी कूद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बे। जो सानिया मिर्जा हैं वो टेनिस की मशहूर खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, जमीन को मापने का तरीका कौन सा है? मीटर, गज, फुट या उपरोक्त सभी तरीके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी कि इन सभी तरीकों से जमीन को मापा जाता है। तो ये पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप इनके थ्रू आपके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.